मित्रों, खरमास का आरंभ 16 दिसंबर से हो गया है और यह 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर समाप्त हो जाएगा। खरमास मकर संक्रांति के बाद समाप्त होता है और इसके समाप्त होते ही सभी शुभ कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। 16 दिसंबर 23 की शाम 3:58 पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसके बाद से खरमास शुरू हो गया है और एक माह तक के लिए सभी तरह के मांगलिक कार्य बंद हो गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव के एक राशि से दूसरे राशि में स्थान बदलने की प्रक्रिया को ही संक्रांति कहते हैं। 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद खरमास समाप्त होगा। आइए आपको बताते हैं कि खरमास में कौन कौन से कार्य वर्जित होते हैं और क्या है इसको लेकर खास मान्यताएं। इसके साथ आपको खरमास की पौराणिक कथा के बारे में भी बताएंगे। खरमास के दौरान दैनिक कर्म जारी रहेगा, जैसे कुल देवता का पूजा करना, गायत्री संध्या तथा शिवलिंग की पूजा करने में कोई दोष नहीं है। इसमें सिर्फ संस्कार आदि जैसे नामकरण, वधू प्रवेश, विवाह, दुरागमन, उपनयन इत्यादि जैसे कुल 48 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसमें 16 संस्कार अभी होते हैं वह संस्कार नहीं किया जाएगा। इस समय में न शादी होगी, न दुरागमन होगा, न गृह प्रवेश होगा और न घर बनाने का काम आरंभ किया जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गए तो वह अपने ग्रह शांति के लिए जप या पूजा पाठ करा सकता है। खरमास के दौरान कई चीजों को करने की मनाही होती है। इन दिनों में नई चीजें जैसे वाहन, घर, प्लॉट, आभूषण ये सब नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा तांबे के बर्तन में रखे हुए भोजन या फिर पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, जनेऊ और शादी विवाह जैसे कार्य करना काफी अशुभ होता है। साथ ही साथ मांस और मदिरा का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका बुरा असर आपके ऊपर पड़ेगा। खरमास की पौराणिक कथा के मुताबिक अपने 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव सदा गतिमान रहते हैं। वह निरंतर ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाते हैं। नियम के अनुसार सूर्य एक पल के लिए भी रुक नहीं सकते, क्योंकि उनके गतिहीन होते ही जनजीवन के लिए समस्या आ जाएगी। एक बार सूर्य अपने रथ पर सृष्टि की परिक्रमा लगा रहे थे, तब हेमंत ऋतु में उनके 2 घोड़े थक गए और एक तालाब के किनारे पानी पीने के लिए रुक गए। सूर्यदेव जानते थे कि उनका एक क्षण भी ठहरना संसार में संकट पैदा कर सकता है। ऐसे में उन्होंने तालाब किनारे खड़े 2 खर यानी कि गधों को अपने रथ में जोड़ लिया और पुनः परिक्रमा के लिए चल दिए। गधे चलने में घोड़ों की बराबरी नहीं कर सकते थे, इस वजह से सूर्य की गति धीमी हो जाती है। पूरे 1 माह तक सूर्यदेव गधों के रथ पर सवार रहते हैं, इसलिए इसे खरमास कहा जाता है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार सूर्य जब गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो वह अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। यही वजह है कि इस वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। यह भी माना जाता है कि खरमास के दौरान गुरु का बल भी कमजोर हो जाता है और शुभ कार्य के वक्त सूर्य और गुरु दोनों का ही शुभ स्थिति में होना जरूरी है। इस वजह से खरमास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। खरमास में व्यक्ति को ध्यान लगाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। खरमास में रोजाना सुबह उठकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस दौरान बेटी या बहू की विदाई नहीं करनी चाहिए। खरमास में जप, तप और दान आदि करने से आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खरमास में गाय, गुरु, ब्राह्मण और सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दौरान गाजर, मूली, तेल, चावल, तिल, बथुआ, मूंग, सौंठ और आंवला का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही खरमास की अवधि के दौरान तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। खरमास में किसी पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और आपको वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है।